हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10 के साइंस लेकर आए हुए हैं। क्लास 10 के साइंस में भौतिकी को हम लोग देखेंगे। भौतिकी का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। में जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि पहला सवाल क्या है। कर एक में जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए में 1 4 बार, बी में 3 बार, सी में 2 बार, डी में है 1 बार। तो आंसर कितना होगा? 1 बार। कितना बार? 1 बार। दुमकर लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी होती है? 2। ध्यान दिए सब सवाल VIMP है, सब 2022 में ही पूछा गया है। कितना में? 2022 में पूछा गया है। आगे प्रश्न कह रहा है 3 में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए में वास्तविक, बी में काल्पनिक, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। कैसा? काल्पनिक। 4 में प्रश्न कर रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। पांच में अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस पर रखा जाता है। तो अवतल दर्पण में आए आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच में। 6 में कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आगे प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस, बाइफोकल लेंस। तो अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? अवतल लेंस को। किस लेंस को? अवतल लेंस को। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, अभिसारी लेंस। क्या? अभिसारी लेंस। 8 में कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। पर किरण पुंज होगा अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी। आगे प्रश्न कर रहा है किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1। 10 में कर निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? ए में समतल, बी में उत्तल, डी में अवतल और डी में इनमें सभी। तो सभी में किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 11वां प्रश्न कह रहा है आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे प्रश्न कर रहा है बारे में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, इनमें से कोई नहीं।
तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 13 में प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, समतल, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो क्या होगा, उत्तल लेंस। किस लेंस की? उत्तल लेंस की। 14 में प्रश्न कर रहा है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ए एवं बी दोनों की। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक किसकी होती है? उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आगे प्रश्न कर रहा है 15 में, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। तो कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। कहां से? ध्रुव से। 15 प्रश्न 16 में कह रहा है, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण को और अपवर्तन कोण का में क्या संबंध होता है? कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, आर बड़ा है कोण आई से, कि कोण आर बराबर कोण आई बराबर 0 होता है। तो क्या होगा, सी, कोण आर बड़ा होता है कोण आई से। 17वें प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ए में जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक, डी में मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। आगे प्रश्न कर रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी 10 मीटर, -10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता कितना दिया है? 1 डायऑप्टर। तो फोकस दूरी कितना होगा? तो फोकस दूरी कितना होगा? 100 सेंटी। ध्यान देखिए, प्लस में 100 सेंटी होगा, अगर डायऑप्टर माइनस में रहता तो माइनस में होता। कितना होगा? 100 सेंटी, क्योंकि P बराबर होता है 100 बाई एफ। कितना होता है? 100 बाई एफ। तो कितना दिया है? P के मान दिया है, एफ का मान ज्ञात करना है। 19 में प्रश्न कह रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस की दुगुनी पर, अनंत पर, प्रकाशिक लेंस तथा फोकस के बीच की दूरी। तो फोकस दूरी तथा फोकस दूरी की दुगुनी पर, फोकस दूरी की दुगुनी पर, और दर्पण में कहाँ रखना चाहिए? सी पर। कहाँ? सी पर, वक्रता केंद्र सी पर। आगे प्रश्न कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेमी है, तो लेंस तथा दर्पण संभवतः हो सकता है दोनों अवतल, बी में दोनों उत्तल, सी में दर्पण अवतल लेंस उत्तल, डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो क्या हो सकता है? कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा पतले लेंस की फोकस दूरी इतना है, तो क्या होगा? दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। यानी सभी प्रश्न पूछा हुआ है, सभी 21 में कर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। 22 में कर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? ध्यान दीजिए कितना बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2012 में, 15 में, 15 में, 20 में, 21 में, 23 में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। परावर्तन और अपवर्तन दोनों में कितना नियम है? 2-2 नियम है। कितने नियम है? 2-2 नियम है। आगे प्रश्न कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो किसका उपयोग होता है?
उत्तल लेंस, किसका? उत्तल लेंस। 24 में कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आर बटे साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। इसे एस्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्नेल का नियम, एस्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है एक उत्तल लेंस में होता है सभी मोटाई बराबर, बीच में की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल कैसा होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ये अवतल लेंस है, ये क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन होता है यू भी बटे भी, यू भी, यू प्लस भी, भी बटे यू। तो क्या होता है? भी बटे यू। क्या होता है? भी बटे यू। दर्पण में पूछेगा था माइनस भी बटे यू, लेंस में पूछेगा था प्लस भी बटे यू। सताइस में प्रश्न कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है आर बराबर 2f, ए बराबर आर, ए बराबर 2/r, आर बराबर ए बटे 2। तो कितना होगा? आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, यानी एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। 28 में कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण कहते हैं। आगे प्रश्न कर रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा -1 डायप्टर, +1 डायप्टर, 2 डायप्टर, 1.5 डायप्टर। तो देखिए लेंस क्या है? उत्तल है, तो डायप्टर की क्षमता कितना होगा? 1 डायप्टर। अगर अवतल रहता तो -1 डायप्टर, अवतल में माइनस होता है, उत्तल है तो क्या होगा? प्लस होगा। आगे कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित रहती है दर्पण तथा फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र पर। तो क्या होगा आंसर इसका? दर्पण तथा फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से परे, यानी केंद्र से आगे बनेगा। तो कहाँ है इसका आंसर? क्या होगा? वक्रता केंद्र दर्पण तथा उसके फोकस बीच, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होगा। आगे प्रश्न कर रहा है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है? तो क्या होगा? अवतल दर्पण। किसके द्वारा? अवतल दर्पण। आगे प्रश्न कर रहा है सॉरी अवतल दर्पण कर छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो क्या होगा? उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। कर अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी में अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। कैसा दर्पण है? अभिसारी दर्पण।
33वें प्रश्न कर रहा है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, काल्पनिक एवं छोटा, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, आवर्धित। तो क्या होगा? काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब। कैसा? काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। 34 प्रकार निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सभी के द्वारा। इन सभी के द्वारा। आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। किसके द्वारा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 प्रकार निम्नलिखित में से किसमें बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल, उत्तल, अवतल, अवतल लेंस। तो क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखिए 36 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 23 बहुत पूछा है। कह रहे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, कभी काल्पनिक तो कभी वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 37 में कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इन सभी प्रकार में। तो क्या होगा? आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल दर्पण में। बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। 38 में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, तिरछा, उल्टा, औंधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। 39 में कह रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आभासी और छोटा किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। आगे प्रश्न कर रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? अक्ष, फोकसांतर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता व्यास। तो क्या कहते हैं? फोकसांतर। क्या कहते हैं? फोकसांतर। इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी। 42 में कह रहा है वक्रता त्रिज्या आर एवं एफ के बीच में संबंध है एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बराबर एफ बाई टू, ए बराबर टू बाई आर। तो क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। आगे प्रश्न कह रहा है 43 में हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है यानी हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल, समतल, अवतल, उत्तल। तो किसका होगा? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण में। आगे प्रश्न कर रहा है सोलर कुकर में उपयोग होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो किसका होगा? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। 45 में कह रहा है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण। तो सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण में। किसका? अवतल दर्पण में। आगे प्रश्न कर रहा है रोगियों की नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। 47 में है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी दूरी की अपेक्षा होगा अधिक, कम, अपरिवर्तित
इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। 48 में प्रश्न कर रहा है, उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है बराबर सीधा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। कैसा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा होगा। 49 में कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस पर हो, जब फोकसांतर से कम दूरी पर हो, अनंत पर हो, फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच में हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकसांतर से कम दूरी पर आता है। तो 50 प्रकार लेंस की क्षमता होगी फोकस दूरी की दुगुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के तीन गुनी। तो लेंस की क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम। फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी ए बराबर पी बराबर 1/f। क्या होता है? पी बराबर 1/f। 51 में करा प्रश्न, उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। करे दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, तिर्जिया, गोलीय लेंस, समतल लेंस। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। आय करे किसी लेंस में उपयोग, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधित में किया जाता है? यानी दूर दृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल कभी उत्तल, बेलनाकार लेंस। तो किस लेंस का उपयोग होगा? उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस। चौवन में कह रहे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे वस्तु का बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऋणात्मक। कह रहा कि प्रत्येक लेंस के दो कर्ता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होती है। लेंस की दोनों सतह समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? लेंस की दो वक्र सतह होती है। लेंस की दो वक्र सतह होती है। आगे प्रश्न कर रहा है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है। तो इससे लेंस दर्पण सूत्र है। क्या लेंस सूत्र? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या होगा? 1/f। ये दर्पण रहता कितना होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या होगा? दर्पण में। किसमें? दर्पण में। करेक्ट। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी कितना पूछ रहा है? 10 सेमी पूछ रहा है। तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो 20 सेमी। कितना होगा? 20 सेमी। क्योंकि एफ बराबर कितना होता है? r/2। तो 2 बराबर एफ, r बराबर 2f। कर आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनाता है? उत्तल लेंस। कौन बनाता है? उत्तल लेंस। 59 में कह रहा है लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वो वस्तु रहती है